नमस्कार, मैं सीमा सागर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं एलुमनी एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो इस एसोसिएशन की शुरुआत स्वामी जी यानी स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के जन्मदिन से शुरुआत की है और इस मंच पर सभी पुराने छात्र छात्राएं और हमारे जो भी अध्यापकगण हैं उन सबको जोड़ने का प्रयास किया है और आज भी कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कि योग जो है एक जीवन जीने की कला है और इसी कला के माध्यम से हम अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। अपने विषय में बताना चाहूँगी कि जैसे 8 तारीख का जो महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम शुरू होने वाला है तो उसमें अपनी भागीदारी देते हुए मैं अपने विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि किस प्रकार मैंने अपने जीवन की शुरुआत योग से की। सन 1987 में मैंने विश्वायतन योगाश्रम से योग का डिप्लोमा किया। उसके बाद मैं 10 साल तक अपने घर गृहस्थी में व्यस्त रही, लेकिन योग को मैंने नहीं छोड़ा। कुछ होम ट्यूशन्स वगैरह इस तरीके से मैं करती रही। 1997 में मुझे यानी कि इस संस्थान में सेवा करने का मौका मिला और मैं एक योग प्रशिक्षिका के रूप में यहाँ पर कार्यरत हुई और योग को सिखाने का मुझे जिम्मेदारी दी गई और वो मैंने सिखाया। उसमें जनरल पब्लिक भी हुआ करती थी और 1998 में यहाँ एक योग का डिप्लोमा शुरू हुआ जो 25 छात्र छात्राओं से प्रारंभ हुआ था। बीच में बंद हो गया था, उससे पहले भी था। तब से और अब तक ये शुरुआत चली आ रही है। धीरे धीरे इसमें संख्या बढ़ती चली गई। 2005 में एक रेगुलर पोस्ट पर डॉक्टर IV बसवा रेड्डी जी निदेशक के रूप में यहाँ पर आए और तब से आज तक उनके निर्देशन में ये संस्थान प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। तो इस संस्थान में योग को जो स्थान मिला है यानी कि 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स और भी छोटे छोटे कोर्सेज यहाँ पर प्रारंभ हुए। उसके बाद में डिग्री कोर्स यानी BSc डिग्री कोर्स भी प्रारंभ हुआ। तो धीरे धीरे ये चलता रहा और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को योग सिखाने का मौका मिला, जिसमें प्राणायाम, मेडिटेशन और आसन आदि सिखाए गए। इन सब चीज़ों को सिखाने में और खुद से सीखने में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पहले हम खुद उस योग को आत्मसात करते हैं। यानी कि मैं ऐसा मानती हूँ कि योग का जीवन जो है स्वयं अपने व्यक्तित्व को तो निखारता ही है, साथ ही साथ वह दूसरों के व्यक्तित्व को भी निखारता है। जीवन के जो मानवीय मूल्य हैं उनको पूरी तरह से सार्थक करता है और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है कि हम मानवीय मूल्यों के प्रति सार्थक रहें, तभी हम समाज का विकास कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। तो इस तरीके से योग को एक तो सीखना, सिखाना और आत्मसात करना, ये 3 चीज़ें हैं जो कि हमें तीनों को ही अपनाना होगा, तभी हम योग का विकास कर सकते हैं। जब महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम की बात आती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को भी जागृत करने का प्रयास करें कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, योग हमारे जीवन में क्या स्थान रखता है, किस तरीके से हम अपनी छोटी मोटी समस्याओं का निदान योग के द्वारा कर सकते हैं। तो ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है और मैं चाहूँगी कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ें हमारे साथ में और योग की जो वास्तव में जो योग एक विधा है उसके महत्व को समझें, योग को अपनाएं
और अपने जीवन को आगे चलाएं, अपने व्यक्तित्व का विकास करें, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से। इस तरीके से हम योग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं अपनी जीवनचर्या के बारे में बता रही थी। ये हम सभी महिलाओं के लिए भी चाहते हैं, अपने लिए भी चाहते हैं, लेकिन और धीरे धीरे 2022 में और मैंने इस संस्थान से सेवानिवृत्ति ली फरवरी के महीने में। लेकिन निवृत्ति का मतलब, सेवानिवृत्ति का मतलब ये नहीं होता है कि मैं अपनी जो नौकरी है उससे मैं निवृत्त हुई हूँ, लेकिन योग से नहीं, योग से रिटायर नहीं हुई। योग मेरे जीवन का हिस्सा है, हिस्सा था और हमेशा रहेगा। तभी मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख पाऊँगी। तो ऐसी ही उम्मीद मैं आप सभी लोगों से भी चाहती हूँ कि ऐसे ही अपने जीवन को योग में अपनाएं और एक अच्छी शुरुआत करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। एक बार पुनः मैं एलुमिनी एसोसिएशन के सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।